आजकल मार्केट में कितने सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स आ गए हैं, कॉस्मेटिक्स आ गए हैं, जिसमें फुल ऑन विटामिन सी उसमें अच्छे से अवेलेबल है। विटामिन सी फेस वॉश, फेस पैक, क्रीम, लोशंस, बॉडी लोशन, बॉडी वॉश, पूरा मार्केट पटा हुआ है। और जब से हमारा ये कोविड टाइम आया है, तब से तो हर कोई सजेशन दे रहा है कि भाई इम्यूनिटी बढ़ाना है तो विटामिन सी, विटामिन सी, विटामिन सी। तो ये विटामिन सी आखिर है क्या? क्या ये हमारे प्रेगनेंसी में हमें, हमारे बॉडी को और हमारे बेबी को दोनों को हेल्प करती है उतनी ही जितनी नॉर्मल केस में करती है? तो ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज जया, डाइटिशियन जया। और आज का टॉपिक है विटामिन सी कैसे प्रेगनेंसी में हमें और हमारे बेबी को के हेल्थ बेनिफिट्स हैं। सो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि विटामिन सी है क्या। विटामिन सी एक विटामिन है जो वाटर सॉल्युबल होता है, ठीक है। ये हमारी बॉडी में वैसे ही फंक्शन करता है जैसे कि और इम्पॉर्टेंट विटामिन करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इनके फंक्शंस क्या है। तो पहला फंक्शन, ये हमारे बॉडी में कोलेजन कोलेजन एक प्रोटीन होती है। जैसे ये हमारी स्किन है ना, स्किन के नीचे कोलेजन होता है, ठीक है। कोलेजन क्या काम करता है? हमारी स्किन को टाइट करता है, ठीक है। और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, कोलेजन जो प्रोटीन जो होता है, कोलेजन प्रोटीन होता है, तो उसकी इलास्टिसिटी है ना कम होती जाती है, जिससे हमारे फेस पे रिंकल्स वगैरह पड़ते हैं, ठीक है। तो इसका पहला फंक्शन क्या हो गया? ये हमारे बॉडी में कोलेजन का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। कोलेजन का प्रोडक्शन उस टाइम भी होता है जब हमें चोट लगती है। चोट जब हमने देखा होगा, जब चोट लगती है ब्लड बहता है, थोड़ी देर बाद क्या होता है ना, जब ब्लड सूखता है तो उसके ऊपर एक जाली जैसा बन जाता है। जो जाली जैसा बनता है ना, वो भी कोलेजन प्रोटीन होती है। तो सेकेंड वर्क फंक्शन क्या हो गया कि जब हमें चोट लगती है तो उसकी हीलिंग में काम करता है, ठीक है, वुंड हीलिंग में काम करता है, ठीक है। थर्ड हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। अब इम्यूनिटी कैसे बढ़ाता है ये? एक तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट फुल ऑन होते हैं, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या होता है? जो हमारी बॉडी में, चाहे वो स्किन के थ्रू हो, चाहे हमारे सांस के थ्रू हो, सांस लेते हैं उसके थ्रू, या फिर जब हम फूड खाते हैं उसके थ्रू, जो भी बाहर जो हमारी जो जर्म्स वगैरह है, ठीक है, जो पॉल्यूशन से है, या फिर कुछ लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, उसके पास हम खड़े हो गए तो उसका धुआं हमारे लंग्स में जा रहा है, ये यूवी रेज हमारे स्किन पे आ रही है, उन सब से हमारे बॉडी को इंटरनली और बाय स्किन प्रोटेक्ट करता है। ये एंटीऑक्सीडेंट का काम होता है, राइट। तो विटामिन सी में बहुत अच्छे खासे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, राइट। इसलिए इसको विटामिन ई के बाद इसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, राइट। अच्छा, और इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि जो WBC हमारे ब्लड में होती हैं, इसको कहते हैं जो WBC का जो काम होता है वो होता है कि हमारी बॉडी में जो जैसे मान लिए बाहर से कोई वायरस हमारी बॉडी में आ गया है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना, ठीक है। एंटीबॉडीज क्या करती है? उस वायरस को जो है वो किल कर देती है, जिससे हमारी बॉडी सेफ हो जाती है। तो WBC जो हमारे ब्लड में होता है ना, उसकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या हो गया इसमें? जितना भी हम खाते हैं, फूड खाते हैं ना, उसके मेटाबॉलिज्म में बहुत हेल्प करता है। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है? हम जो कुछ भी फूड खाते हैं उसको डाइजेस्ट करके एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करना, ये मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है। तो इसमें हमारा विटामिन सी बहुत हेल्प करता है। बहुत सारे ऐसे एंजाइम होते हैं जो मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, वो विटामिन सी फॉर्म करता है, राइट। इसके अलावा जो बोन की जो अपर लेयर होती है, या फिर जो टीथ की हमारी अपर लेयर होती है, वो जिस सब्सटेंस की बनी होती है, ठीक है, तो उसकी फॉर्मेशन में बहुत हेल्प करता है हमारा विटामिन सी, राइट। और ऑलमोस्ट और इसका अदर फंक्शंस में क्या हो गया? जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको, कोलेस्ट्रॉल पे भी काम करता है, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, उसको मेटाबॉलिज्म करता है, ठीक है। और कुछ हार्मोन्स होते हैं जिसको सिक्रीट करने में, जिसको सिंथेसाइज करने में, जिसको बॉडी से बाहर, बॉडी की जो ग्लैंड होती है जहाँ से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, निकलते हैं, उसमें हेल्प करता है हार्मोन्स के निकालने में, ठीक है। जैसे ऑक्सीटोसिन हो गया। ऑक्सीटोसिन हार्मोन कब निकलता है? जब हमारी प्रेगनेंसी की जैसे जैसे डेट पास में आती रहती है ना, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है हमारी बॉडी से निकलता है, जो बेबी बर्थ में हेल्प करता है, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर ऑक्सीटोसिन नहीं होगा तो बेबी बर्थ में होगा ही नहीं, क्योंकि प्रोसेस तो उसका वही है। और क्या फंक्शन है इसका? जो विटामिन सी है ना, आयरन जब हम खाते हैं, जब भी हम आयरन रिच फूड खाएंगे तो उसके साथ हमें विटामिन सी लेनी ही लेनी पड़ती है। जैसे कि
जो हम कैल्शियम खाते हैं तो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी की ज़रूरत होती है, हम सब जानते हैं। इसी तरीके से आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए हम आयरन हमारी बॉडी में यूज हो, इसके लिए हमें विटामिन सी साथ में लेनी पड़ती है। तो विटामिन सी का क्या काम हो गया? आयरन को अच्छी तरह से बॉडी में देना, बॉडी में एब्जॉर्ब कराना, ये हमारे विटामिन सी का काम हो गया। ठीक है, अब हम ये तो हमारे नॉर्मल फंक्शन हो गए। अब इसका रिलेशन हमारे बेबी या प्रेगनेंसी से कैसे हो गया? क्योंकि मैंने अभी डिस्कस किया था कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, ये बेबी बर्थ के ड्यूरेशन में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, और ये तो प्रेगनेंसी के लिए हो गया। और क्या होता है, जो अ, हमारी जो एड्रिनल ग्लैंड होती है, वहाँ से हार्मोन सेरोटोनिन हार्मोन निकलता है। तो उसका काम क्या होता है ना, कि जब हमें काम करना, हम बहुत गुस्सा हैं, हम बहुत एक्साइटेड हैं, है ना? तो जितनी भी जो हमें जो फीलिंग्स होती हैं, जैसे अचानक हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं। उस चेंजेस से क्या होता है, कभी-कभी हमारा बीपी अप अप डाउन हो जा रहा है, ठीक है? हम बहुत हाइपर हो रहे हैं, तो उन सब पे कंट्रोल करता है। अगर विटामिन सी क्या करता है, उस हार्मोन को सिंथेसाइज करता है, ताकि हमारी बॉडी, जब हम बहुत गुस्से में हो, एंग्री हो, तो उस चीज़ का इम्पैक्ट हमारी प्रेगनेंसी में, हमारे बेबी, हमारे बॉडी हेल्थ पे ना पड़े। ये हो गया। दूसरा मैंने क्या बताया था कि ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। हमारी स्किन को एकदम कवर अप करता है, ठीक है? जो बाहर से जो पॉल्यूशन का जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, यूवी रेज़ का इम्पैक्ट पड़ रहा है, उससे हमारे जो स्किन को है बिल्कुल फ्रेश रखेगा, उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ने देगा। तो अब हमारी स्किन से रिलेशन इसका हो गया। ठीक, अब बेबी पे कैसे आएगा? अच्छा, जो विटामिन सी होता है वो एक डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी करता है, डिटॉक्स करता है अपनी बॉडी को। जितनी भी आपकी गंदगी है, आपके बॉडी में है, उस सब गंदगी को बाहर निकालने में बहुत हेल्प करता है, ठीक है? तो अगर हम डिटॉक्स होंगे, हमारी बॉडी एकदम फ्रेश है, हमारा ब्लड एकदम फ्रेश है। देखो, बेबी जो है, हम अपने खून से उसको सींचते हैं, ठीक है? जब हमारा ब्लड प्यूरिफाई होगा तो ऑब्वियसली उसका सारा इम्पैक्ट हमारे बेबी पर पड़ना है। हमारा ब्लड प्यूरिफाई है, अच्छा ब्लड उसके अंदर जा रहा है, ठीक है? उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है, उसकी स्किन अच्छी हो रही है। स्किन अच्छी कैसे हो रही है? क्योंकि हमारा ब्लड एकदम टॉक्सिन, कोई भी उसमें टॉक्सिन नहीं है, ठीक है? हमारे बेबी पे हो गया। और अच्छा, मैं इस पॉइंट पे डिस्कस तो नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूँ, जो लोग सोचते हैं कि बच्चा गोरा होगा, काला होगा, जो मदर्स या फिर फैमिली मेंबर्स होते हैं, जिसके लिए बहुत वरीड होते हैं कि मेरा बच्चा गोरा होना चाहिए, गोरा होना चाहिए। तो मैं उन लेडीज़ के लिए बता देती हूँ कि पहले तो गोरा-काला कुछ नहीं होता, जैसा ही बच्चा है हमारा बच्चा। लेकिन फिर भी हम एक बच्चे को ग्रो कर रहे हैं, ठीक है? उसको पैदा कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं। हम एक एक मशीन ही तो है ना, एक मशीन एक बच्चे को बना रही है। तो हम वो सब काम कर सकते हैं जो उसके लिए अच्छा हो। तो गोरा-काला जो भी है, अगर गोरे का मतलब हो गया स्किन, मतलब फेयर है थोड़ी-सी, अच्छी स्किन है, टेक्सचर अच्छा है, उसके लिए आप सबसे अच्छा सॉल्यूशन है विटामिन सी, अपने फूड में अच्छे से इंक्लूड कीजिए। विटामिन सी से बच्चे की स्किन बहुत अच्छी होती है, कलर भी, कॉम्प्लेक्शन साफ होता है उसका। वैसे तो कॉम्प्लेक्शन आपकी फैमिली, दोनों तरफ की फैमिली, मदर फादर की फैमिली, मदर फादर पे डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन फिर भी जो है, हमें प्रेगनेंसी में ऐसे डाइट लेने की ज़रूरत होती है जो हमारी बच्चे की स्किन को अच्छा करे, कॉम्प्लेक्शन हो जाए या स्किन का टेक्सचर हो, कुछ भी हो जाए। तो उसके लिए आप विटामिन सी अपने फूड में ज़रूर इंक्लूड करें, ठीक है? और ये विटामिन सी बेबी की हेल्थ के लिए कैसे अच्छा है? चूँकि मैंने बताया कि विटामिन सी का एक काम ये होता है कि बोन को, टीथ को स्ट्रॉन्ग करती हैं, ठीक है? तो जैसे हम कैल्शियम की ज़रूरत होती है प्रेगनेंसी में बच्चे के लिए, वैसे ही विटामिन सी की ज़रूरत भी होती है बच्चे के लिए। और और बच्चे के लिए कैसे हेल्प करेगा विटामिन सी? हम जो आयरन खाते हैं, ठीक है? आयरन डॉक्टर सप्लीमेंट में देती हैं, कोई बात नहीं है। सप्लीमेंट में विटामिन सी होती है, उसकी हमें वरीड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो हम आयरन रिच फूड खाते हैं, ठीक है? हो सकता है काफ़ी लोगों को पता हो कि हमें जब भी आयरन रिच फूड खाना, उसके साथ विटामिन सी लेना ही लेना है, तभी उसका एब्जॉर्प्शन बॉडी में होगा, तभी बॉडी उसको यूज़ कर पाएगी। और कुछ लोगों को नहीं पता होता है, तो वो आयरन रिच फूड खा रहे हैं, लेकिन उससे क्या हो रहा है, बॉडी में लग नहीं रहा है, ठीक है? तो खाना वेस्ट हो गया। तो उनके लिए उनको क्या करना है, हमको विटामिन सी, उसमें विटामिन सी किसी फॉर्म हो, चाहे वो टमाटर हो जाए, चाहे वो नींबू हो जाए, मौसमी हो जाए, ठीक है? कुछ भी हो जाए, लेकिन उसको इंक्लूड करेंगे तभी हम जो आयरन खा रहे हैं उसका फ़ायदा हमारी बॉडी में मिलेगा। तो कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई है कि विटामिन सी हमारी बॉडी में होना चाहिए। अगर
विटामिन सी खाएँगे, आयरन का एब्ज़ॉर्प्शन होगा, तभी तो आयरन हमारे बेबी को मिलेगा, है ना? तो उससे आयरन जब तक प्रॉपर आयरन नहीं मिलेगा, तो हमारी एनीमिया होने के चांसेस भी, हमारे बच्चे की एनीमिया होने के चांसेस भी है, ठीक है? तो अब ये तो आयरन के लिए हेल्प करता है। ये तो सारी चीज़ें हो गई कि कैसे हमारे हमारे खुद की बॉडी पे इम्पैक्ट करेगा विटामिन सी, और हमारे बेबी की हेल्थ के लिए कैसे हेल्प करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसके सोर्सेज क्या हैं। सब जानते हैं जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, लाइक नींबू हो गया, मौसमी हो गया, है ना? ये सब विटामिन के सोर्स होते हैं। कि सम टाइम ये होता है कि हमें नींबू और मौसमी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, ऑरेंज खाने का बिल्कुल मन नहीं है, ठीक है? तो ऐसे में क्या करना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें हों जो खट्टी भी ना लगे और उसमें प्रॉपर विटामिन सी हो। तो सिट्रस फ्रूट को अगर हम एक तरफ कर दें, तो गुआवा, ठीक है? अमरूद बहुत अच्छा सोर्स होता है, अमरूद है, आंवला है, ठीक है? इसको खाइए। टमाटर हो गया, हम जैसे पालक की सब्ज़ी बनाते हैं, उसमें बहुत आयरन पालक में होता है, तो उसके लिए उसके साथ-साथ में हम उसमें टमाटर ऐड कर देते हैं, तो विटामिन सी उसमें मिल गई है। लाइक अगर हमें जूस पीना है, जैसे हम काफ़ी आयरन की कमी होगी हमारी बॉडी में, और डॉक्टर ने बोला जूस पीजिए भई, चुकंदर गाजर का जूस पीजिए। तो अब चुकंदर गाजर में क्या करना है, जूस निकाला, उसमें हम नींबू नींबू भी निचोड़ सकते हैं, नींबू निचोड़ नींबू की फॉर्म में हमें उसमें विटामिन सी मिल गई। इसके अलावा पाइनएप्पल हो गया, है ना? जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, उसमें भी अच्छा खासा हमें विटामिन सी मिल जाता है। डम्ब स्टिक हो गई है, डम्ब स्टिक में भी प्रोटीन हो गया, ये बहुत सारे, मतलब सारे विटामिन्स उसमें होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट उसके हैं फ्रेंड्स। अगर आप लोग डोमेस्टिक अगर आपके यहाँ अवेलेबल है, तो उसको जूस पीजिए, ठीक है? बहुत अच्छे अमाउंट में उसमें प्रोटीन होता है ना? तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करेगा। और क्या-क्या हो गया? मैं आपको सारी जितनी विटामिन के सोर्सेज़ है, मैं आपको सब बताती हूँ। मैंगो, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, टोमेटो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई हैं। इसके अलावा वाटरमेलन हो गया, ब्रोकली हो गया, बीन्स, स्प्राउट्स हो गया। स्प्राउट्स में बहुत अच्छे अमाउंट में हमें विटामिन सी मिल जाएगी, ठीक है? जो शिमला मिर्च हो गई, चाहे वो रेड हो, ग्रीन हो, ऑरेंज हो, कोई भी शिमला मिर्च हो गई, पोटैटो, उसमें बहुत अच्छे से हमें मिल जाए। कीवी हो गया, चेरीज़ हो गए हैं, स्ट्रॉबेरी हो गई हमारी, ठीक है? एप्पल हो गया, ग्रेप्स हो गए, राइट? तो इन सब चीज़ों में बहुत अच्छे अमाउंट में हमें विटामिन सी मिल जाती है, ठीक है? मैंने भी अपनी प्रेगनेंसी के टाइम में इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा था कि मुझे विटामिन सी ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है, ठीक है? तो अच्छा, एक चीज़ और होती है कि विटामिन सी की टॉक्सिसिटी भी होती है, मतलब जैसे-जैसे जो चीज़ हम एक नॉर्मल क्वांटिटी में खाते हैं, तब तक हमारी बॉडी को बेनिफिट होते हैं। अगर वो एक्सेस अमाउंट में हम खाएँगे, तो हमारी बॉडी में वो ज़हर की तरह भी काम करता है, ठीक है? तो सबसे पहली बात है कि मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, इसमें बहुत अच्छे से विटामिन सी है, राइट? तो आपको केवल फूड की फॉर्म में ही विटामिन सी खानी है ना? उसकी सप्लीमेंट्स आप यूज़ मत कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है सप्लीमेंट्स यूज़ करने की, ठीक है? अगर आप आधा नींबू खाते हो, या फिर मौसमी का जूस पीते हो, सॉरी, ये गुआवा वगैरह खाते हो, आंवला खाते हो, थोड़ा-थोड़ा खा लो पूरे दिन में, ज़रूरत ही क्या है विटामिन सी की, ठीक है? तो विटामिन सी के सप्लीमेंट हमें नहीं लेने हैं। इसके अलावा अगर प्रेगनेंसी में आपको वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है? ब्लोटिंग है, पेट में लगता है कि जैसे भारी-भारी हो रहा है ना? और हमेशा वॉमिट करने का, कुछ भी देखने के बाद वॉमिट करने का मन करता है, मॉर्निंग सिकनेस होती है, तो उसमें विटामिन सी आपकी बहुत हेल्प करती है, ठीक है? ये तो साइंटिफिकली रीज़न है ही, और मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है, और काफ़ी लोग इस चीज़ को बोलते हैं कि हाँ, कि विटामिन सी बहुत हेल्प करती है, ठीक है? तो अब ये हो गया, दो अब एक पॉइंट, आपका बोनस पॉइंट मैं इसमें आपको देती हूँ कि आप विटामिन सी को कभी भी गर्म नहीं करेंगे, ठीक है? गर्म करने से विटामिन सी लॉस हो जाती है। जैसे आपने सोचा कि चलो अभी मेरा मन कर रहा है कि जूस मैंने बना लिया, ठंडी हो रही है और मुझे इसको थोड़ा गर्म करना है, और उसमें नींबू डाल दिया और हम उसको गर्म कर रहे हैं, तो विटामिन सी उसमें लॉस हो जाएगी, ठीक है? तो कभी भी विटामिन सी को हमें गर्म नहीं करना है। दूसरी बात ये होती है कि विटामिन सी जो होता है, वो वाटर वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, मतलब अगर इसको पानी मिल जाता है, तो पानी के साथ ये बह जाता है। अब ये मैंने क्यों किया, क्योंकि कुछ जैसे मैंने बोला था, ग्रीन वेजिटेबल्स जो होती हैं, उसमें बहुत अच्छे अमाउंट में विटामिन सी होता है। अब विटामिन सी कहाँ होता है, जो हम पील करते हैं ना, जो पील के नीचे ही बहुत सब विटामिन, और सारे विटामिन पील के नीचे होते हैं। तो एक तो सबसे पहले ये है कि हमें मोटा मोटा नहीं काटना है, मोटा मोटा काट के हम जब फेंक देंगे, तो कहाँ से हमें विटामिन मिलेगा, ठीक है? और काटने से पहले हमें धोना है, छीलने से पहले हमें धोना है। मान लो अगर छिल के धोते हैं, तो वैसे भी पानी के साथ हमें बाइट में निकल निकल ही जाएगा, तो हमें पहले धोना है। फिर अगर
हो सके तो आप बिना छीले चीज़ों को खाइए। अगर आपको खीरा खाना है तो बिना छीले अच्छे से उसको वॉश कर लीजिए, बिना छीले खाइए। सारे विटामिन आपको उसके मिलेंगे, ठीक है? एप्पल हो गया बिना छीले, कुछ लोग छील के खाते हैं कि हाँ दाँत में फँस रहा है कि मोटा नहीं, उसको छील के नहीं खाना है। अब तो आप ही बोलोगे कि दिन भर हमें फ्रूट विटामिन सी के लिए खाना है, देखो ऐसा होता है। ये आप सब जानते हैं फ्रूट्स में एक चीज़ तो होती नहीं है। अब मैंने गुआवा खाया, गुआवा अगर मुझे कॉन्स्टिपेशन है तो गुआवा मेरी हेल्प करे कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करने के लिए। तो कितना विटामिन सी मिल रही है, उसमें फाइबर मुझे मिल रहे हैं, ठीक है? ट्विन्स और बाकी विटामिन्स भी उसमें हैं ही, ठीक है? अब एक पॉइंट क्या आता है कि विटामिन से जैसे कुछ विटामिन जैसे विटामिन डी हो गया, ठीक है? इसको डेली खाने की नीड नहीं होती है क्योंकि ये फैट सॉल्युबल होता है। ये हमारे लिवर में जाके स्टोर हो जाता है, यानी कि विटामिन सी के साथ ऐसा कुछ नहीं है। विटामिन सी आपको डेली लेनी है क्योंकि आप विटामिन सी लोगी, आपकी बॉडी उसको भी उसको यूज़ करेगी और जो एक्स्ट्रा होगी उसको यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देगी। तो हमको विटामिन सी डेली लेने की ज़रूरत है। तो गाइज़ इस वीडियो में आज के लिए इतना ही है। आज मैंने आपको विटामिन सी के बारे में सब कुछ बता दिया। तो आप अपने डाइट में फुल ऑन इसको इंक्लूड कीजिए और अपनी बच्चे की हेल्थ को अच्छे से बनाइए। वीडियो के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।